वालेकुम सलाम। अब्दुल अलीम इस्लामाबाद। हाँ जानता हूँ। हुजूर, पाकिस्तान में जहाँ मौलवियों और सियासतदानों की वजह से जमात को तकलीफ का सामना है, वहाँ पर एक बड़ा तबका ऐसा भी है जो कि तालीम याफ्ता है। ये जो आपका लाउड स्पीकर है, इसके रुख में कुछ गलती है, इसलिए यहाँ आवाज़ साफ नहीं आती। ज़रा करीब करके आहिस्ता बोलिए। हुजूर, पाकिस्तान में मौलवियों और सियासतदानों की वजह से जमात को कुछ तकालीफ का सामना है। ठीक है। उसके अलावा एक बड़ा तबका तालीम याफ्ता लोगों का ऐसा है जो कि इस मामले में लापरवाही बरतता है, या एक तरह के इनडिफरेंस से कहना है। क्या लापरवाही या इनडिफरेंस, जो कि जमात की कॉज से या उसके बारे में। समझ गया हूँ। फिर तो क्या ऐसे लोग भी उस मुबाहले के दायरे में आते हैं जो कि आपने इस साल इशू किया है? मुबाहला अगर आप गौर से पढ़ें तो उसके दायरे में सारे आ रहे हैं, इस पहलू से कि ये मुबाहला ख़ास दुश्मनों के लिए उनकी ज़ात तक महदूद नहीं है। ये मुबाहला इस बात की दुआ है कि अगर आपके नज़दीक अहमदियत झूठी है और इन बातों में झूठी है, तो ये दुआ करें कि अल्लाह ताला अहमदियत को नाकाम और नामुराद कर दे, और जहाँ जहाँ अहमदियत को कामयाबियाँ नसीब हो रही हैं उन कामयाबियों का रुख मोड़ दे और उन पर ज़िल्लत की मार डाले। बस अगर सारे आलम में जमात अहमदिया मुसलसल तरक्की करती रहे और आपकी बद्दुआएं नाकाम ठहरें, तो इस बात का सबूत होगा कि आपने खुदा पर झूठ बोला है और आपकी दुआएं कबूल नहीं हुई। दूसरा पहलू ये था कि अगर ये बात दुरुस्त है कि हम सच्चे हैं, तो फिर मेरी दुआ है कि अल्लाह आप पर निकबत की मार डाले और आपके कमाए हुए इज्तिमा फट जाएं, आप पारा पारा हो जाएं, टुकड़े टुकड़े हो जाएं, और आप पर और आपके साथियों पर खुदा ताला की तरफ से ऐसा इदबार आए कि उसकी दुखन और जलन सारे मुआशरे में सुनाई दे और महसूस हो। ये लफ्ज़ वो नहीं है, मगर इससे मिलता जुलता मजमून था कि फिर हमारी दुआ ये होगी कि फिर ऐ खुदा इन झूठों पर जो सारी कौम को गुमराह करने के जिम्मेदार हैं और कौम इनके पीछे चलकर गुमराह हो रही है, इनको गंदा करके दिखा दे, इनके झूठ खोल दे, इनको आपस में लड़ा दे, इन पर तरह तरह की वबाएं नाजिल हों, इनको मुसीबतों का शिकार बना। ये दो नताइज हैं मुबाहले के। इसमें इनफरादी तौर पर मुबाहले का शिकार कर बनने वाले भी मौजूद हैं, लेकिन बिल अमूम ये दुआ इनफरादी हैसियत से नहीं थी। बाज़ लोगों ने आगे बढ़कर अपने सीने पे हाथ मारकर इनफरादी तौर पर इसको कबूल किया और वो मारे गए, और बाज़ लोगों ने अमूमी तौर पर इसमें शिरकत की और उनके मानने वाले, उनके हल्के अहबाब, उनके सारे इर्द गिर्द के हवाली मवाशी, उन सब पर यह वबाल टूटा है जो मैं बयान कर रहा हूँ। इनकी कमाई हुई जमीयतें बिखर गई, मुंतशिर हो गई, इनकी मस्जिदों में लड़ाइयाँ शुरू हो गई, इन्होंने फ़िरक़ाबाज़ी में एक दूसरे के कत्ल शुरू किए। इतना ज़्यादा ये बड़ा और अगवा और कत्ल और गलियों का अमन उठ गया। ये सारी बातें इस मुबाहले की दुआ में शामिल हैं। अब सवाल यह है कि अगर ये साल जो इस मुबाहले का साल है, ये साल नुमायां तौर पर जमात की तरक्की दिखाए और इन लोगों की निकबत और बदहाली साबित करे, तो फिर किसका मुबाहला सच्चा साबित हुआ, कौन जीता? ये है फैसला जो होने वाला है और हो चुका है। और इस मौजू पर मैं इंशाल्लाह किसी हद तक निस्बतन ज़्यादा तफसील से रोशनी डालूंगा। समझ गए आप? हाँ, मेरा सवाल ये था कि आपको इल्म होगा कि कराची में और पाकिस्तान में अब बहुत से लोग गैर सरकारी तंजीमों में काम करते हैं जो कि ह्यूमन राइट्स से भी काम करती हैं, लेकिन मेरी अक्सर जब उनसे बातचीत होती है तो इस इशू के बारे में कोई बात नहीं करना चाहते। हमारे कुछ दोस्त हैं जानने वाले जो इस सिलसिले में काम करते हैं और वो तालीम याफ्ता लोग हैं, उनसे बात करो तो वो कहते हैं जी हमें इससे आप इसमें ना डालें। मैं ये अर्ज़ करता हूँ कि वो इस गंदे मुआशरे का हिस्सा हैं,
नाम का है वो ह्यूमन राइट्स के लिए काम करते हैं, लेकिन उनकी ज़ात मुजरिमाना गफलत में शामिल है। वो ह्यूमन राइट की तरफ साथ वाबस्ता होने के बावजूद अहमदियों के ह्यूमन राइट्स को पामाल होते हुए देखते हैं और आवाज़ उठाने की जरूरत नहीं, इसलिए उनकी नेकी दिखावा है। अगर बासूल नेकी हो तो जो कुछ भी गुजरे सर पर गुजरेगी, ऐसा आदमी असूल को नहीं छोड़ेगा, वो हक की खातिर जरूर आवाज़ उठाएगा। और बाद ऐसे हैं भी, शाज़ के तौर पर पाकिस्तान में अब भी मौजूद हैं जो हक की आवाज़ जरूर उठाते हैं, खा अहमदियत के हक में उठानी पड़े। लेकिन अक्सर जो सोसाइटियां बनी हुई हैं ये दुनिया के दिखावे हैं। इन्होंने अपना एक अपनी आइडेंटिटी मुकर्रर की हुई है कि हमारी आइडेंटिटी ये है कि हम खिदमत करने वाले आला तबके के लोग, हुकूमतें हमारी सुनती हैं, गैर हुकूमतें हमसे पूछती हैं। ये एक किस्म का फर्जी एक बुलंद मर्तबा इन्होंने अपने लिए कायम कर लिया है और महज सोशल एक्टिविटीज़ का हिस्सा है। अपने आप को मसरूफ़ तो रखना है, तो बज़ाहिर एक आला मकसद के लिए ये लोग मसरूफ़ हैं और बड़ी बड़ी हुकूमतें इनसे पूछती हैं, पाकिस्तान भी इनकी तरफ तवज्जो करता है। इनका दिखावा उस वक्त साबित होता है जब किसी सच्चे मजलूम की हिमायत करनी पड़े और अपनी साख खोनी पड़े। उस वक्त ये साख को नहीं खोएंगे और सच्चाई को छोड़ देंगे। इसलिए मुजरिम मुआशरे का हिस्सा हैं। दुरुस्त है ये बात? ठीक है।